दोस्तों एक छोटी सी रोड ट्रिप और इतिहास के पन्ने हम टटोलेंगे। अहमदाबाद से 35 किलोमीटर की दूर पे आया है महमदाबाद। कभी ये सुल्तान के द्वारा बसाया गया नगर भारत की गुजरात राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहाँ की जो सल्तनत हुआ करती थी उसकी राजधानी हुआ करता था। वहाँ पर एक 600 साल 500 से 600 साल पुरानी इमारत आई हुई है, वो देखने के लिए आज निकलने वाले हैं। तो एक छोटी सी रोड ट्रिप जो है वो अहमदाबाद से हम चलेंगे महमदाबाद। तो चलिए दोस्तों, फैमिली साथ में है और हम चलते हैं, देखते हैं उस इमारत और उस इमारत के पन्ने हम पलटेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अगर अहमदाबाद में रहते हैं, वनडे पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं, इन स्पाइट ऑफ योर रिलीजन आप जा सकते हैं और कुछ पुरानी इमारतें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड शुरू करते हैं। नारोल हाईवे होते हुए, नारोल सर्कल होते हुए हम अभी दोस्तों ये मुंबई की तरफ जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, वहाँ जा रहे हैं और यहाँ से हम रिंग रोड के लिए ले लेंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं, 10-15 मिनट की ड्राइव हमने की, हाईवे पे आ चुके हैं। हाईवे पे ही पेट्रोल पंप भी है यहाँ पर, लेकिन हमने पेट्रोल आगे ही फ्यूल करवा लिया। वैसे महमदाबाद जाने के तरफ जाने के काफ़ी रास्ते हैं, लेकिन मुझे ये रास्ता सही लगा। गूगल तो कोई और रास्ता बता रहा था, सीटीएम तरफ जाकर, सीटीएम से पहले जो हम बड़ोदरा हाईवे जो है मुड़ते हैं उससे पहले वाला, लेकिन मुझे ये सही लग रहा था क्योंकि ये रास्ते पे मुझे पता है कि भीड़ भी कम रहती है और बाहर हम आउटर रिंग रोड से निकल जाएंगे। तो फिर मैंने यही रूट सिलेक्ट किया। अब यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, जो रिंग रोड है हमारा, ठीक है, 32 फीट रिंग रोड सरदार पटेल, उसको लेकर हम सीधा अब जाएंगे यहाँ से। तो आप सामने देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन का जो है पिलर लगाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, ये दोस्तों आ गया लाल गेबी सर्कल। अब यहाँ से हम लेंगे राइट और राइट सीधा हम जाएंगे महमदाबाद हाईवे की तरफ। लाल गेबी सर्कल से सीधा है ये अहमदाबाद नडियाद हाईवे है, ठीक है। बागवन यहाँ पार्टी प्लॉट है, रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट है। तो गाड़ी रोक कर थोड़े से यहाँ से हरसिद्धि भवानी नाश्ता हाउस से दाल वड़े ले रहे हैं। 200 ग्राम दाल वड़े लेके थोड़ा खाएंगे, क्योंकि सुबह नाश्ता तो किया था, अभी लंच नहीं किया। तो थोड़े दाल वड़े सब खाएंगे, फिर आगे खाने का कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये हाईवे अच्छा है। अब सीधा सीधा यहीं पे 18, 15, 17 किलोमीटर चलना है, फिर महमदाबाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमें मोड़ लेना है, ठीक है। महमदाबाद तो पीछे सिटी चला गया, ये कच्ची सी सड़क में हमें जाना है। अब ये रास्ते पे 1 किलोमीटर चलना है, उसके बाद 500 से 700 मीटर हमें अंदर जाना है, मतलब तकरीबन 2 किलोमीटर जैसा दोस्तों रास्ता। अब ये मुड़ने के बाद है, 1 किलोमीटर ऐसे चलेंगे, 1 किलोमीटर आगे से हम मुड़ेंगे और बिल्कुल ही दोस्तों जो है वो हम कह सकते हैं कि नदी के पास आपको देखने को मिलेगी। ये नदी के पास ये बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी वगैरह भी वहाँ होगी और ये रास्ते के मज़े बहुत अच्छे हैं। तो एक छोटी सी रोड ट्रिप, वनडे पिकनिक करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। पतली सी सड़क में आ गए हैं। अब यहाँ 500 मीटर इसमें चलना है। तो इस खूबसूरत जगह पे आ गए हैं। बाहर पार्किंग के 40 रुपीज़ लिए और यहाँ पर आपको ये भव्य इमारत देखने को मिलेगी। पहली ही नज़र में दोस्तों लगता है कि यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। काफ़ी फैमिलीज़ आती हैं। तो एक पुराना स्ट्रक्चर है, यहाँ दरगाह है, ठीक है। चलिए अब मैं हिस्ट्री बताऊंगा आपको कि इसके पीछे की कहानी क्या है और ये महमदाबाद जो है इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है। अब दोस्तों इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारे पिलर हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पिलर गिनेंगे तो एक बार जो पिलर गिनेंगे 68 समथिंग पिलर्स है, नेक्स्ट टाइम आप 67 होंगे, 66 होंगे, लेकिन आप हर बार जो है आपके पिलर की संख्या आप भूल जाएंगे। ऐसी मिस्ट्री यहाँ पर मानी जाती है। चलिए दोस्तों, इतिहास के झरोखे से झांकते हैं और रोज़ा देखते हैं। रोज़ी इसके थोड़ी ही दूरी पर है, जहाँ हम बाद में जाएंगे। तो दोस्तों मुबारक सैयद बुखारी जी के लिए ये मकबरा बनवाया गया है, जिसमें उनके सन भी आराम फरमा रहे हैं। तो ये सैयद बुखारी जो हैं वो कजाकिस्तान से आए हुए थे और महमूद बेगड़े की सरकार में मिनिस्टर भी थे और बड़े विद्वान भी थे।
और वलीउल्लाह कहा जाता है, जैसे पंडित वगैरह होते हैं वैसे ही। तो वात्रक नदी के किनारे पर ये मकबरा बनवाया गया है, दोनों ही मकबरे। और ये मकबरा 1560 में बना है और इसके 66 पिलर है और बहुत सारे ऊपर डोम भी बनाए गए हैं, छोटे बड़े। और मुख्य एक डोम के नीचे ही जो है आपको कबर देखने को मिलेगी मुबारक सैयद बुखारी जी की। यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग भी आते हैं, पिकनिक वगैरह मनाते हैं, खाते पीते हैं। और हिंदू धर्म के लोग भी पुरानी इमारत होने की वजह से आते हैं और वनडे पिकनिक मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ दोस्तों दरगाह नहीं है, किला भी हुआ करता था महमूदाबाद के अंदर, जिसको अब महमदाबाद आप लोग कहते हैं। वो किला चंदा सूरज का महल कहा जाता था, लेकिन अब वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो चुका है, पूरी तरीके से टूट चुका है। सिर्फ 2 से 3 दीवारें ही आपको देखने को मिलती हैं। मैं आगे उसके फ़ोटोज़ भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप नक्काशी और कुरान की आयतें यहाँ पर जगह जगह लिखी हुई देखने को मिलेंगी, जो पहले इस्लामिक स्ट्रक्चर में हुआ करती थी। साथ में यहाँ पर एक स्टेप वेल भी महमूद बेगड़े ने बनवाई थी, जिसका नाम भमरिया कुआं भी रखा गया था, जो देखने लायक है, जो महमदाबाद के अंदर आया हुआ है। अब दोस्तों इसका इतिहास तो मैंने आपको बताया। यहीं से आप पीछे के गेट से निकलेंगे तो आप जा सकते हैं, ये रोज़ा हो गया, रोज़ी की तरफ। बारिश आ रही है हल्की हल्की सी, मौसम बड़ा सुहाना हो गया। कार यहाँ तक जा सकती है, मम्मी को लेके अभी कार में जाएंगे, लेकिन अभी हम वॉक करके जा रहे हैं ताकि इस नेचर का हम मज़ा ले सके। अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरी दीवार लग रहा है कि पहले बादशाह ने पूरी कॉर्डनिंग करके दीवार बनवाई होगी। ये दीवार आगे भी जा रही है, तो ये एक छोटा सा गेट है, यहाँ दीवार बनी हुई है। तो यहाँ से कार निकालना थोड़ा सा टफ शायद हो सकता है, लेकिन फिर भी निकल सकती है, गड्ढा है। गेट को क्रॉस करते ही आप देखें यहाँ पर ये रोज़ी की दरगाह आ गई। इसके बारे में भी चलो मैं आप लोगों को, बाहर के जो स्ट्रक्चर आपने देखा छोटी सी दरगाह, उसको अम्मा साहिबा की दरगाह कहा जाता है। अब दोस्तों हम रोज़ी के अंदर आ गए हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, पर जिस तरीके से प्रोटेक्शन होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। मैंने इससे पहले भी दोस्तों अहमदाबाद में दादा हरीर सुल्तानी की वाव भी दिखाई थी आपको, तो वहाँ पे भी यही देखने को मिला कि संभाला सही से नहीं जा रहा है। पता नहीं ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है इसलिए अनदेखी की जा रही है या क्या है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर एक मस्जिद भी हुआ करती थी, जो अभी बिल्कुल तरीके से खंडित देखने को मिली है। अब दोस्तों ये स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि मस्जिद होगी, जैसे मस्जिद का बीच का मिंबर होता है, मिंबर वहाँ पर होगा बीच में ये। तो ये अभी मस्जिद इस्तेमाल में नहीं है और मस्जिद खंडित, पूरी तरीके से खंडित हो चुकी है, टूटी जा चुकी है। अब यहाँ पे भी दरगाह पे नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे लेडीज़ की भी कब्रें हैं, बाहर भी हैं अंदर भी हैं। और जैसे बाहर का जो स्ट्रक्चर था मैंने आपको दिखाया, वो अम्मा साहिबा की दरगाह मानी जाती थी। अब ये दूसरा भी स्ट्रक्चर है, ये ईंटों से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, सामान्य स्ट्रक्चर है, इधर से इतना कला कारीगिरी नहीं की गई। लेकिन स्ट्रक्चर जो हमने देखा उस स्ट्रक्चर से ये 1/4 है और अंदर से भी डोम बहुत बड़ा है। और इस स्ट्रक्चर को इतना वेल मेंटेन नहीं बनाया गया, जैसा जो हमने आगे रोज़ा में देखा वैसे स्ट्रक्चर इसको नहीं बनाया गया है। चलिए दोस्तों वापस रोज़ा पे आ गए जहाँ गाड़ी रखी है। अब यहाँ से हमें वापस जाना है अहमदाबाद की तरफ, तो चलो वापस चलते हैं। 3 बजे के बाद जो है पब्लिक थोड़ी ज़्यादा आई है और अभी काफ़ी पब्लिक आकर खाना लेकर आई है। दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3:15 बज रहे हैं, 3:30 हम निकल रहे हैं। और हमारे साथ मोमू है, मोमू की मम्मा अलीज़ा एंड दादी भी साथ में हैं। तो अब हम वापस अहमदाबाद की तरफ चलते हैं। रास्ते में कहीं रुकते हैं और थोड़ा सा खाना खाते हैं, ठीक है। इस मौसम में दोस्तों आने के मज़े बड़े हैं, बिकॉज़ इस मौसम में आपको हरियाली देखने को मिलेगी, बारिश देखने को मिलेगी, मोर देखने को मिलेंगे आसपास। तो काफ़ी फैमिली के साथ एंजॉयबल है। काफ़ी लोग रिक्शा करवा के भी आ रहे हैं। अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है, रिक्शा करवा के भी आ सकते हैं। महमदाबाद से बहुत नज़दीक है, नडियाद से 20 किलोमीटर, अहमदाबाद से ये 35 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। आप लोग देखिए, और कच्चा रास्ता बिल्कुल। तो दोपहर के 3 बजे बाद लोग यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं और संडे हैं तो थोड़े ज़्यादा लोग हैं। बाकी दूसरे दिनों में आपको भीड़ शायद कम देखने को मिलेगी, आज संडे है। यहाँ पर देखिए मिल रहे हैं लाल लाल अमरूद। तो हमने 100 रुपये में 1.5 किलो ये अमरूद हमने ले लिए और केले भी बच्चों के लिए ले लिए। और सामने जो है हल्दी बिक रही है, लीली हल्दी, तो वो भी लेंगे। तो हाईवे के किनारे कई बार ऐसे फल वगैरह लेने में मज़ा आता है, इन लोगों का भी रोज़गार हो जाता है। और बड़ी देखिए बारिश के अंदर बेचारे बैठे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे हाईवे पे निकले तो कई बार ख़रीदारी करना एक अच्छा काम भी है। बस इसी के साथ दोस्तों नडियाद हाईवे होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।
क्योंकि आधे पौने घंटे में ही हम जो है घर पे पहुंच गए। जाने में जो है बहुत टाइम लगा था, लेकिन आने में ऐसा लग रहा है कि फटाफट घर आ रहा है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही।